हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लेरीलाल डांगी और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो। तो वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, कोर्ट मैरिज या विवाह पंजीयन होता क्या है, उसमें क्या प्रोसेस है। तो आज हम इस वीडियो में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीयन के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो आपसे हमारा जो निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं कोर्ट मैरिज पे। जो हमारे टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज पे के प्रकार क्या क्या है, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसमें, ठीक है। और कहां कहां पर कोर्ट मैरिज की जा सकती है और कितना समय इसमें लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और शुरुआत करते हैं कि कोर्ट मैरिज कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कोर्ट मैरिज के प्रकार ये अब जो है ना, कोर्ट मैरिज के प्रकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोर्ट मैरिज के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ये की जाती है। और बहुत सारी जगह पे ये स्टाम्प पेपर पर लिखा पड़ी पेपर पर यानी विवाह इकरारनामा करके की जाती है। और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये जो विवाह इकरारनामा वो स्टाम्प पे कर रहे हैं वो मान्य है या नहीं। उनको बस विवाह इकरारनामा कर दिया जाता है स्टाम्प पे, 100 रुपए या 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी उनकी करवा दी जाती है और उनको बता दिया जाता है कि आपकी जो कोर्ट मैरिज है संपन्न हो गई है और उस पर नोटरी करवा दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो स्टाम्प और विवाह इकरारनामे जो है ना, विवाह इकरारनामे पर कोई भी एडवोकेट नोटरी नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो विवाह इकरारनामा जो स्टाम्प पेपर पर कोई भी करवा रहा है या करवा चुका है तो वो कहीं पे भी मान्य नहीं है। अगर उसको कोर्ट में या कोई भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो दूसरा जो प्रकार है विवाह पंजीयन, ठीक है, यानी कि कोर्ट मैरिज एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोर्ट मैरिज ये जो होता है कि एक पंजीयन अधिकारी होता है, वो आपको सर्टिफाइड करता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है और आपके जो गवाह है उनको चेक करता है। उसके बाद में वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। तो एक विवाह पंजीयन का जो हो गया। तीसरा जो प्रकार है वो स्पेशल मैरिज एक्ट। जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो विवाह जो या कोर्ट मैरिज की जाती है वो जैसे कोई मतलब अलग अलग कास्ट का है, कोई एसटी का है, एसटी का ओबीसी से शादी करता है या ओबीसी का एसटी से शादी करता है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो विवाह कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 30 दिन इसमें टाइम लगता है, 30 दिन का नोटिस निकलता है और नोटिस निकलता है उसके फैमिली वालों को नोटिस जाता है, इसकी जानकारी जाती है और उसमें कोई आपत्ति है तो नहीं है वो उनको जतानी पड़ती है। तो अपन जिस पे बात करेंगे वो है विवाह पंजीयन पे। तो आपको क्या है कि जो स्टाम्प पेपर पे जो मैरिज की जाती है वो नॉर्मली ग्रामीण एरियो में की जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और उनको बता दिया जाता है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी मैरिज आपको नहीं करनी और नहीं करवानी है, ठीक है। तो अपन दूसरा जो है इसकी कोर्ट मैरिज की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो अपन इसमें जानते हैं कि आवश्यक शर्तें क्या क्या है, ठीक है। आवश्यक शर्तें, कोई भी लड़का या लड़की अगर कोर्ट मैरिज कर रहा है तो उसमें आवश्यक शर्तें क्या है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले तो लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए। लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से एक दिन भी कम है तो आप उसकी जो कोर्ट मैरिज है वो संपन्न नहीं हो सकती और वो एक तरह से नाबालिग में गिनी जाएगी। तो लड़के की जो उम्र है, लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। कितनी? 21 वर्ष। तो लड़की और लड़के की उम्र 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए।
और ये स्वस्थ चित्त होने चाहिए। क्या शर्त है? स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त, यानी कि मंद बुद्धि नहीं होने चाहिए, उनको विवाह के संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए और वो एक तरह से पागल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे को समझ सकते हो ऐसे होने चाहिए, स्वस्थ चित्त होने चाहिए, ठीक है, और बिना नशे पत्ते के होने चाहिए। नशा करके वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में वो पलट जाएंगे कि भाई हमने तो नशे में की थी, और ऐसा उनको नहीं करना है। तो ये आवश्यक शर्तें हैं। और उसमें क्या होता है, ठीक है, आवश्यक शर्त लड़की और 18 वर्ष हो गया, और उसमें क्या होगा, गवाह की जरूरत रहेगी, दो गवाह, दो गवाह, ठीक है, एक तो लड़की की तरफ से और दूसरा लड़के की तरफ से। ये दोनों हो गए। अब क्या, जो मेन होता है, अब जो लास्ट क्या बचा है इसमें, पंडित, पंडित जो पंडित पुजारी, पंडित द्वारा जिसकी शादी इनकी शादी करवाई जाती है ना, पंडित जी का एफिडेविट या शपथ पत्र, ठीक है, ये है, सारी चीजें चाहिए होती है। आवश्यक शर्तों में है कि लड़की और लड़के की 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होने चाहिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार उनकी जो एक ही गोत्र नहीं होनी चाहिए और एक ही समाज के होने चाहिए, ऐसे उनको होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और तीसरा जो है आवश्यक दस्तावेज, क्या है, आवश्यक दस्तावेज, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हो गए इसमें जानते हैं कि लड़की और लड़के का, अपन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, दोनों के आधार कार्ड, आधार कार्ड, और अगर वो राजस्थान से है तो उनको दोनों के जन आधार, परिवार का जो जन आधार होता है, परिवार का जन आधार, जन आधार, ठीक है, और बर्थ से डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, या आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर कोई रिजल्ट भी लगा सकते हो, स्कूल रिजल्ट, ठीक है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब शो होती हो, वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, परिवार का जन आधार कार्ड, जन आधार हो गया, ठीक है, और रिजल्ट हो गया, दोनों का रिजल्ट, और पहचान पत्र जो भी है उनका मतलब लेके जाना, और दो गवाह, दो गवाह के आधार कार्ड, गवाह के आधार कार्ड, दो गवाह के आधार कार्ड हो गया। तीसरा क्या हो गया, पंडित जी का आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये चीजें होगी तभी आप विवाह का पंजीयन करवा सकते हो और कोर्ट मैरिज आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब चौथा जो है, अब आप जो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये ठीक है कि भाई ये सारी चीजें हो गई, शर्तें क्या हो गई, दस्तावेज क्या हो गए, अब हम कोर्ट मैरिज करें तो करें कहाँ, कहाँ कहाँ पे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी आपने शादी की है ना, ये क्या हो गया, कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब कहाँ कर सकते हैं, तो जहां जिस क्षेत्र में आपके द्वारा विवाह संपन्न किया गया है, कहां पे विवाह किया गया है, वहां पे आप कर सकते हो। यानी कि जहां पे भी आपके द्वारा पंडित जी द्वारा विवाह आपका करवाया गया है, सप्तपदी हुई है आपकी, ठीक है, अग्नि के समक्ष 7 फेरे हुए हैं, 7 फेरे हुए हैं, ठीक है, उस क्षेत्र का जो भी पंजीयन अधिकारी है वहां पे आपका विवाह होगा, ठीक है। आप सोच रहे होगी कि आप खुद के गांव में की और आप अलग जगह जाके विवाह पंजीयन करवा रहे, तो वो नहीं होता है, वो एक महापात हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जहां पे भी आपकी शादी होती है वही क्षेत्र अधिकार होता है, उसी क्षेत्र में आपका जो विवाह पंजीयन अधिकारी होगा, वहां पे आप ये जो विवाह आवेदन है, पंजीयन का आवेदन है, वो कर सकते हो, ठीक है। और कितना समय लगेगा, देखो अब ये भी बढ़िया सवाल है।
कि कितना समय लगेगा, आप जो विवाह कर रहे हो ना, कितना समय उसमें लगने वाला है, कितना समय लगेगा। देखो, समय की बात बता दो, सबसे पहले तो आपके मंदिर में पंडित जी के यहाँ पे आपके फेरे होंगे, ठीक है। क्रियाक्रम जो क्रियाकलाप होगा ना उसका, 7 फेरे, आप दोनों के जो 7 फेरे होंगे, लड़की और लड़के की कहीं पे भी मंदिर में शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके 7 फेरे होंगे, और 7 फेरे होने के बाद विवाह के फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। तो वो पहले ये तो फेरों वाली जो प्रक्रिया है वो करनी होगी, उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई होगा, आवेदन होगा, ठीक है। ये होने के बाद में आवेदन होगा, और आवेदन होने के पश्चात कम से कम 3 या 4 दिन के बाद में आपको विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए मैसेज प्राप्त होगा, संदेश प्राप्त होगा, और आपको वहां पे उपस्थित होकर आपका जो विवाह पंजीयन का जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अब मेन जो छठा है कि सर्टिफिकेट आने में कितना समय लगेगा, सर्टिफिकेट आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। समय तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दोगे वहां पे कि भाई पंजीयन अधिकारी के सामने आप पेश हो गए, आपके सारे दस्तावेज सही हो गए और आपने वहां पे आपकी उपस्थिति दर्ज करवा दी, तो विदिन 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है आपको ऑनलाइन या फिर जो भी पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल पे आपका जो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, और आपको अपने एडवोकेट या फिर आपके जो पंजीयन नंबर है उसके मतलब माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पंजीयन कार्यालय में जाके जो मैरिज सर्टिफिकेट वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है जो प्रक्रिया थी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई कुछ लोग तो सक्षम होते हैं कि जो अपने लड़कों बच्चों का अच्छे से विवाह करवा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मतलब वो खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाते, और उनको बड़ी समस्या होती है कि भाई मेरे बेटी और बेटे का विवाह करवाना है तो वो कैसे करवाएं। तो आप कोर्ट मैरिज का जो माध्यम है उसके माध्यम से आप उनकी शादी विवाह अच्छे से करवा सकते हैं, और उनका एक तरह से मतलब कानूनी रूप से विवाह करवा के आप कम खर्चे में भी ये कर सकते हैं। तो आप अगर उदयपुर राजस्थान उदयपुर से हैं और अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो आप मेरे को इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8696768446। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है और आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मेरी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, एडीवी लहरी डांगी, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अगर उदयपुर राजस्थान से हैं और कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो आप मेरे को इस नंबर पे और संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और लोगों को मतलब ज्यादा लोगों को शेयर करोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या क्या प्रक्रिया है। तो आप हमारे वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।